माता की जय। जी हां, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम नमस्कार नहीं करेंगे, आज हम सच और झूठ की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ भारत माता की जय करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है कि भारत माता की जय आखिर क्यों बोला जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही ये दुखद बात है कि आज हमें इस विवाद पर भी कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आखिर भारत की जय बोलने में कोई विवाद क्यों हो सकता है किसी भारतीय को। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आज ये भी एक विवाद बन गया है और इसलिए आज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे पीछे सिर्फ दो टूक नहीं होगा बल्कि भारत माता की जय भी होगा। और आज हम भारत माता की जय करने के लिए आखिर क्यों मजबूर हुए हैं, ये आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी लग देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। बस देश में इसी एक विवाद की जैसे कमी थी। विवाद भारत के नाम पर, विवाद भारत की जय बोलने पर, विवाद भारत माता की जय बोलने पर। और ये विवाद खड़ा किया है हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी इससे पहले भी कई बार भड़काऊ भाषण दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो महाराष्ट्र के लातूर में उन्होंने भड़काऊ भाषण देने की सारी सीमाएं ही तोड़ दी। भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, लोगों को यहाँ हर तरह की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का विरोध करने की आजादी है। लोग सिर्फ विरोध करने के लिए भी विरोध करते हैं, लेकिन विरोध का ये नया निम्न स्तर है। ओवैसी के भाषण की पूरे देश में निंदा हो रही है। भारत उन्हें जवाब दे रहा है और संसद में उन्हें जो जवाब मिला वो तो दो टूक मिला। आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता है। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। कर्तव्य नहीं, ये मेरा अधिकार है भारत माता की जय कहना। और इसलिए आज आपकी स्क्रीन पर भी भारत माता की जय है, क्योंकि भारत से बड़ा कोई नहीं, ना आप बड़े, ना मैं बड़ा, ना फिर हमारा ये प्रोग्राम बड़ा है। भारत सबसे बड़ा, इसलिए आज कार्यक्रम में भारत माता की जय होगी। आज दो टूक में हम जो दो सवाल उठाने जा रहे हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो ये हैं, जो आज के जो मामला है, आज का जो मसला, उसको लेकर दो सवाल। क्या भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है? ये हमारा आज का पहला सवाल है। आखिर क्या भारत माता की जय कहना भी सांप्रदायिक हो गया है? ये हमारा आज का सवाल, पहला सवाल। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो दूसरा सवाल ये कि भारत माता की जय का विरोध, क्या देश में विरोध का ये नया निम्न स्तर है? क्या देश में
विरोध का ये नया निम्न स्तर है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मोहम्मद अंसार रजा साहब हैं। मोहम्मद अंसार रजा साहब चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन की। हमारे साथ दूसरे मेहमान मोहम्मद अफजाल साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं। और हमारे साथ सुभाष सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले अंसार रजा साहब, क्या आपको लगता है ओवैसी साहब का यह बयान शर्मनाक है? क्यों? भारत माता की जय कहना, मेरी गर्दन पर रखेंगे तब भी भारत माता की जय कहना शर्मनाक है, सांप्रदायिक है। अगर हम ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, माँ तुझे सलाम, तो इसमें क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं। फिर कोई बहस एतराज किस नहीं। बात की? अब जहां तक सवाल मोहन भागवत साहब का है, तो क्या हिंदुस्तान के लोगों से भारत माता की जय बुलवाने का टेंडर खोल रखा है क्या उन्होंने? अंसार रजा साहब, मोहन भागवत साहब ने एक संघ के कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि युवाओं को बुलवाना चाहिए, उनका मत हो सकता है भारत माता की जय कहना चाहिए, जय हिंद कहना चाहिए। लेकिन इस पर ओवैसी मोहन भागवत हैं कौन? नहीं, मोहन भागवत क्या ठेकेदार है इस मुल्क के? मोहन भागवत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी साहब ठेकेदार है मुल्क के? बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के ठेकेदार ना ओवैसी साहब ठेकेदार। तो फिर सवाल है कि उनको जरूरत क्या थी बयान देने की? क्या वो सुर्खियां बटोरने के लिए बयान दे रहे थे? मैं एक बात बता दूं आपसे, मोहन भागवत साहब का क्या है, मोहन भागवत साहब हो या ओवैसी साहब, ये सब दोनों लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रहा सवाल लफ्ज भारत माँ का, ठीक है ना, हम उर्दू भाषा में अगर ये कहें माँ तुझे सलाम, बिल्कुल कहिए, क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। क्या एतराज है? अब कोई जरूरी है कि वो लफ्ज ही लिया जाए? नहीं सर, आप जरूर, मैं वही कह रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप जो कह रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती छुरी रखी जा रही है गर्दन पे? फिर अंसार रजा साहब, आप जो कह रहे हैं उससे सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने कहा, वो अपने कार्यक्रम में कहा भारत माता की जय, तो इसका विरोध करने का, इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल किया कि क्या ये शर्मनाक नहीं? आप ये कहते कि आप ओवैसी साहब ये कह सकते थे कि भाई भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये कह देते, विवाद खत्म हो जाता। ये आपका पॉइंट ठीक है। देखिए, मैंने कल भी कई टेलीविजन पर इस बात के डिबेट में कहा है कि ये लफ्ज जो उन्होंने बाद में कहा है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख के अगर बुलवाओ तब भी मैं नहीं बोलूंगा, ये बेहुदापन है। बेहुदापन है, बिल्कुल। ये बेहुदापन इसलिए है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। मैं ओवैसी साहब से आपके टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान बहुत समझदार है। आप हों या मोहन भागवत हों, इन लोगों के बहकावे में ना भारत का हिंदू आएगा ना मुसलमान आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मोहम्मद अफजाल साहब, क्या भड़का रहे हैं ओवैसी साहब मुसलमानों को या फिर किसी भी कौम का, हिंदुओं को, और हिंदू मुसलमान के बीच एक दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उनका ये ट्रेडमार्क रहा है। देखिए, जब इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन की शुरुआत होनी शुरू हुई, सुगबुगाहट भी होती है ना, तो ये कोई ना कोई ऐसा राग अलापते हैं जिसकी वजह से वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई ना कोई नफरत की एक चिंगारी जलाते हैं। अब ओवैसी जो है वो सिर्फ हैदराबाद के एक छोटे से शहर का एक एमपी है, वो 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का लीडर नहीं है। सबसे पहली बात ये मानना चाहिए। और फिर हिंदुस्तान, अगर भारत माता की जय कही है तो ये हमारी मादरे जबान, हिंदी मादरी जबान जो है, जो लोकसभा ने में पास किया है, तो उसमें अगर भारत माता की जय कहा है तो कोई मुसलमान इसके ऊपर ऐतराज नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, वो भी समझ में आता है। लेकिन अगर भारत माता की जय कह देते हैं तो क्या हमारा, मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इसके खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई अगर ऐसा करने से क्या तुम्हारी मजहबी अरकान पूरा करने में कोई कमी होती है? ये मजहब रोकता है? अगर मजहब रोकना, अगर कोई सियासत रोकती है तो मुसलमान को उस सियासत को नहीं मानना चाहिए, उसको अपने कब्जों के जरिए रौन देना चाहिए। क्योंकि जी मैं समझ गया। अंसार रजा साहब, क्या ये सांप्रदायिक है भारत माता की जय? क्या ये सांप्रदायिक है? नहीं। देखिए, मसला क्या है कि जब किसी चीज का आप विरोध करने लगे या कोई चीज आप जबरदस्ती कबूल करवाना चाहें तो वो नहीं होगा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने 90,000 गर्दनें कटवाई हैं तब जाकर के ये मुल्क हमें मिला है। जी। अगर ओवैसी तो ये ओवैसी उसको बर्बाद कर दे, हमारी 90,000 मुसलमानों की जो कुर्बानी है उनको बर्बाद करने का ठेका दे दिया हम लोगों ने। अफजाल साहब, तो क्या मोहन भागवत साहब के, मोहन भागवत जी ने क्या ओवैसी को कहा कि तेरी गर्दन पे हम छुरी रख रहे हैं? नहीं, ये मुझे पता था। उन्होंने कहा कि बेहुदा, वो तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने बिल्कुल बेहुदा मैं एक बात बता दूं आपसे, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अशोक जी, एक बात में आपको बता दूं, सुन लीजिए, पहले सवाल बाद में, चलिए आप बोलिए। मैं एक बात बता दूं,
जहां तक वतन से मोहब्बत का सवाल है, हमने वहां तिरंगा लहराया जहां अशोक सर जी मैं आप उसका नहीं सवाल ही नहीं उठा रहा हूं सर। अशफाक उल्लाह से लेकर नहीं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अशफाक उल्लाह खान की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं वो जगह की बात कर रहा हूं जहां पूरे दुनिया का मुसलमान हज करने के लिए जाता है। हमने मक्का शरीफ में तिरंगा लहरा के पूरी दुनिया को बता दिया कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं। इस पर शुबा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर शुबा कौन कर रहा है? एक मिनट अफजाल साहब, आरएसएस कर रही है। नहीं सर, इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा। किसी मुसलमान में कोई शुबा नहीं किया। आरएसएस का मतलब है मुल्क को बर्बाद करना। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आरएसएस मुल्क में आग लगाना चाहता है, मुसलमान जो नहीं लगाने दिया जाएगा। हिंदुस्तान को मादरे वतन समझता है, जिसने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, ये मादरे वतन है हमारा मुल्क। वो मुसलमान और ये हमारा सबका मुल्क है। बिल्कुल अफजाल साहब, एक मिनट, ये बात आप इस बात के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। सुभाष जी सवाल ये है कि चाहे भारत माता की जय कहिए या मादरे वतन कहिए, जय हिंद कहिए, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत जी को यह बयान देना जरूरी था कि भारत माता की जय करवाओ? ये वो भी कह सकते थे कि भाई भारत माता की जय और जय हिंद सबको बुलवाना चाहिए, शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता। देखिए, ये जो बहस है ये बहुत गंभीर मीमांसा मांगती है। आरएसएस की जब से स्थापना हुई 1925 में, तब से लेकर अब तक वो राष्ट्रवाद की ही पाठशाला चलाता है जी। इसलिए मोहन भागवत ने जो कहा कि युवाओं को भारत माता की जय बोलने का अभ्यास डालना चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक है। इसमें उनका ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि भारत माता की जय बोलने से बड़ा राष्ट्रवाद जो है प्रखर हो जाएगा। ये आरएसएस का अपना रूटीन प्रोग्राम है। तो इसको अगर किसी ने मुद्दा बनाकर कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो इसका कोई तुक नहीं है। आप कह रहे हैं रूटीन है, इसलिए मैं अंसार साहब एक मिनट छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं आपके पास लौटता हूं क्योंकि अंसार साहब इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। पर सवाल फिर भी वही है कि आखिर भारत माता की जय, इस शब्द में तो कुछ सांप्रदायिकता नहीं है। भारत माता की जय इस शब्द में तो किसी के मजहब को कोई ठेस नहीं पहुंच रही। सवाल क्या सिर्फ यही है कि ये शब्द जो है, ये बात जो है, क्योंकि किसी एक ऐसे नेता ने कही है कि हम उस नेता को नहीं मानते, क्या इसलिए सिर्फ विरोध जायज है? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांग जन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या? बोला। अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर
सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है। और ये कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों भारत माता की जय को लेकर भी इस देश में विवाद खड़ा कर दिया गया। बहुत शर्मनाक बात है कि भारत माता की जय कहने पर भी एक सांसद ये कहते हैं कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दिए तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। आखिर ये कौन सी मानसिकता है, कौन सा नया फैशन है भारत का विरोध करने का, भारत में ही भारतीयों के द्वारा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अंसार रजा साहब हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन से हैं, हमारे साथ मोहम्मद अफजाल साहब हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, और सुभाष सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मोहम्मद अंसार रजा साहब, आप सुभाष जी ने कहा उनका एक रूटीन कार्यक्रम था, वो बात करते हैं इस तरह के, उसमें गलत क्या है? मैं पत्रकार महोदय की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। 1925 से लेकर के 2016 तक कभी एक मर्तबा ये प्रोग्राम नहीं बनाया उन्होंने कैसे को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा? अभी मोदी की सरकार में क्यों बोलना पड़ा? नहीं सर, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन भारत सर तो फिर आज क्यों ऑब्जेक्शन उठा? अंसार रजा साहब, एक मिनट, आप भागवत जी को छोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ दिया। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। भारत की सेना, हाँ, वो सेकुलर सेना है, बिल्कुल है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब भारत के लिए नाज है अपनी सेना पर, भारत के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। और जब भी भारतीय सेना कभी दुश्मन पर हमला करती है तो भारत माता की जय कहकर दुश्मन पर हमला करती है। ठीक है, तो क्या उसमें आप ये कहेंगे सेना को कि वहां उसमें मुस्लिम सिपाहियों को ये कहेंगे कि भारत माता की जय मत बोलो? मैं भारत माता के लफ्ज से भारत माता की जय पर तो मैं ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा। मैं तो जो ऑब्जेक्शन है, ये जो दोनों लोग मिलकर के नूरा कुश्ती खेल रहे हैं उस पर जो ऑब्जेक्शन है। मैं आपको नहीं लगता कि आप जैसे नेताओं को जो समुदाय के नेता हैं, आप जैसे नेताओं को आगे बढ़कर साफ कहना चाहिए, ओवैसी साहब अपनी ज़बान बंद रखिए। मैं अशोक जी, मैं माफी के साथ एक बात बता दूं, कल मैं जितने भी न्यूज चैनल पे था, जब उनका एक लफ्ज आया कि मुझे हिंदुस्तान का संविधान इजाजत नहीं देता, ये मतलब परमिशन, मुसलमान रखता है ना। सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा, मैं रुको तो भाई यार, मुझे मालूम है आप आरएसएस के हैं तो मुझे सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा नहीं, इस तरह से किसी टैग न लगाइए कोई आरएसएस का है। नहीं है, बस आरएसएस भारत माता की जय मत बनाइए ना। इनकार कर दें। अफजाल साहब एक मिनट, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब, उन्होंने जो ये कहा है कि हमें हिंदुस्तान के संविधान ने ये छूट दी, ये जुमला उन्होंने कहा है। तो कल मैंने उनका एमएलए हमारे सामने 7 बजे की डिबेट में एक चैनल पे था, तो मैंने कहा कि क्या हिंदुस्तान का संविधान तुम्हारे लीडर के भाई को यह कहने का परमिशन देता है कि 15 मिनट के लिए भारत की पुलिस हटा लो, हम समझ लेंगे हिंदुस्तान को? ये तो हिंदुस्तान के संविधान इजाजत नहीं देता। तो किस चीज को आप लेकर करके चलेंगे? सिर्फ यहां कंट्रोवर्सी पैदा करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। मोहन भागवत साहब ने जिस दिन बयान दिया, 4 दिन के बाद ओवैसी का बयान आता है, इसका मतलब सारी डीलिंग हो चुकी है कि अब हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं, बिल्कुल नूरा कुश्ती, बिल्कुल ये नूरा कुश्ती बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? एक मिनट, अब अंसार साहब जी क्या है? ये कह रहे हैं बिल्कुल नूरा कुश्ती नहीं है। भागवत जी का बयान उनका अपना रूटीन कार्यक्रम है, और ये अरे तो 1925 से अब तक क्यों ये रूटीन नहीं आया? आपको मैंने अभी क्यों आया मोदी जी की सरकार में? ओवैसी का बयान पूरी तरह से पॉलिटिकल है, मुझे कोई जानकारी नहीं। वोट बैंक की राजनीति है। तब मैं आरएसएस पे डिबेट और आजादी के आंदोलन जिस वंदे मातरम ने, मैं अंसार साहब एक बात यहाँ पे जोड़ दूं, जो आप कह रहे हैं वो संभवतः ये भी कारण रहा होगा। अभी हमने देखा दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में और फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी जिस तरह से नारे लगे भारत के खिलाफ, सबको, पूरे देश को यह महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं देश को लेकर के जो एक भावना, जो जज्बा होना चाहिए, वो शायद नौजवानों में कम है। उसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। आप अपना सुझाव दे सकते थे, ओवैसी साहब अपना सुझाव दे सकते थे, लेकिन इस तरह का बयान देकर डाइवर्ट करने की कोशिश अशोक जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये यही जेएनयू है जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने जाकर के आग लगाई थी, उसी आग का बदला हुआ है जो कन्हैया को हीरो बनाया जा रहा है। हमने हीरो नहीं बनाया, बीजेपी हीरो बनाना चाहती है। आप डाइवर्ट कर रहे हो। हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्ट बता रहे हैं। आप ओवैसी को बचा रहे हैं। स्वामी ने वहां जाके क्या कहा? मुझे लग रहा है क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने? उसी सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लेकर के आप ओवैसी को बचा रहे हैं। ओवैसी का बयान जो है, ये ओवैसी का फॉलोअर नहीं हूं। एक मिनट साहब, मैं नहीं बचा रहा हूं ओवैसी को। मैं क्यों बचाऊंगा? बचा रहे हैं। और हम नहीं बचा रहे ओवैसी को। हम तो चाहते हैं उसको फंसाओ और जेल
ये डालो। एक मिनट हम तो कहते हैं। ये चलिए आप, और वो खुद भी चाहता है कि जेल जाए ताकि उसका जो है मैं आखिरी बात कहूंगा मैं 2 मिनट में आपका फिर लौट रहा हूं, क्योंकि आपको आखिरी में बात आपकी नहीं, मैं आखिरी बात कह दूं, मैं 2 मिनट में लौट रहा हूं, उसके बाद आपको ही मैं मौका दूंगा, क्योंकि यहां पर आपने शुरुआत में हालांकि एक बात कही थी, आपने साफ तौर पे कहा था कि ये बेहुदा बयान है ओवैसी साहब ने जो कहा, तो आप इस पर मैं आपसे एक लास्ट क्लैरिफिकेशन जरूर लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांव का स्कूल अब समय पर खुलता है, शिक्षक भी नियम से आते हैं, गांव का स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। गांव शहर को जोड़ते, राह विकास की खोलते, गांव-गांव में बनी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। NRI लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर, और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। NRI लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, NRI शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत NRI शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है, और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर NRI सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत माता की जय पर। आखिर इस देश में विवाद क्यों? हमारे साथ 3 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अंसार रजा साहब, आप अपनी बात किया, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। मैंने आपका एक पुराना वीडियो भी देखा था जहां पर आपने एक बात ये कहा था कि मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ किसी ने कुछ कहा था, तो आपने कहा, जब वो कार्टून आया था तो आपने उसके खिलाफ कोर्ट में दायर की थी अपील, और आपने कहा था कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पैगंबर साहब के खिलाफ। बिल्कुल आपने ठीक करा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब भारत माता की जय बोलने पर कोई विवाद करता है तो क्या इसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं होना चाहिए ओवैसी साहब के खिलाफ? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अशोक जी, मैं एक बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल, और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि ए मादरे वतन, हम तुझ पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार। बिल्कुल, जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, यहां ना तो लफ्ज़े भारत माता की जय बोलने का है, ना गर्दन पे छुरी रखने का है। ये जो सियासत है, ये सियासत पैदा की जा रही है 2017 की तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। ये मिलकर के दोनों लोग कर रहे हैं कि किस तरह से बंटवारा किया जाए। तो अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि गलत है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या एक्शन होना चाहिए ओवैसी? एक्शन ओवैसी के खिलाफ जो हिंदुस्तान का संविधान इजाजत होना चाहिए। जी 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 देखिए साहब जी, मैं ओवैसी का प्रवक्ता नहीं। अंसार जी 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 जी, मैं अपनी बात कहने आया हूं। बात कहिए जी। जो आदमी देश के खिलाफ, चाहे वो अंसार रजा हो, ओवैसी हो, मोहन भागवत हो, तोगड़िया हो, योगी आदित्यनाथ हो, साक्षी महाराज हो,
जो मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए ओवैसी साहब के खिलाफ क्योंकि उन्होंने ये कहा। जो लोग भी कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो लोग भी भड़काने का काम भड़काने का सर अलग अलग केस लेंगे ना। हम आज जो डिबेट कर रहे हैं, हम वो डिबेट ओवैसी साहब के बयान पर कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या ओवैसी साहब के इस बयान पर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हाँ या ना? अगर हिंदुस्तान का संविधान इजाजत देता है कि उसने देशद्रोह किया तो होना चाहिए जी जी, लेकिन तन्हा ओवैसी पर क्यों? फिर जब आप तन्हा ओवैसी पर क्यों? तन्हा ओवैसी पर सवाल यह कि बयान ये चाकू की नोक पर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये जुमला उन्होंने पहले भी कह चुका हूं। साहब ने कहा है, तो ये सिर्फ ओवैसी साहब ने कहा है सर। साहब हमसे तो अशोक जी ये भी कहा गया है कि मोदी को वोट नहीं दोगे तो पाकिस्तान चले जाओगे, तो क्या करेंगे हम? आप उनके खिलाफ एक्शन करवाइए, जिन्होंने कहा है उनकी जागीर है क्या हिंदुस्तान? करवाइए, लेकिन आप उसको उससे जस्टिफाई करने की कोशिश हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप ये कहिए ओवैसी के खिलाफ इस बयान के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कहिए सीधा। पहले इतना बड़ा जुमला हमने इस्तेमाल किया है, इससे ज्यादा और क्या कहना चाहते हैं? चलिए, मोहम्मद अफजाल साहब ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, जो करे, जो मुल्क के खिलाफ काम करे। थोड़ा सा हो सकता है, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बेहुदा बयान था। क्या आपको लगता है कि इसके बाद मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर के ओवैसी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, और मुस्लिम समुदाय इस बात से नाराज है ओवैसी से और इस तरह के लोगों से कि कहीं ना कहीं देखिए, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को जरूरत है तालीम की, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को जरूरत है रोजगार की, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की जरूरत नहीं है कि चाकू की नोक पे हम ये कर देंगे। और मुसलमान इस बात से नाराज है। इन जैसे नेताओं ने ही मुसलमानों को हाशिए पे रखा है, इसलिए आज हिंदुस्तान का मुसलमान इनके ऊपर बिल्कुल कान रखने वाला नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इनके भाई ने ये कह रहे थे ना, उन्होंने कहा 25 करोड़ मुसलमान और 1 करोड़ हिंदू दोनों के बीच में से फोर्स को हटा दो, फिर हम फैसला कर लेंगे। Who is that? वो कौन आदमी है वो जो इस तरह के बयान दे सकता है? और वो इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो फिर ये हो रहा है। देखिए, ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते, और ये लोग सिर्फ एक छोटे से तबके की नुमाइंदगी करते हैं, और उसकी वजह से ये इस तरह के बयान देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मुसलमानों की जानिब से ये आपको आश्वासन देता हूं, इस टेलीविजन चैनल को आश्वासन दे देता हूं कि मुसलमान इनके ऊपर कोई भी इनको लीडर नहीं मानता, और इनके ऊपर कोई वो नहीं रखेगा, और जो राष्ट्रभक्त है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुसलमान है, वो भारत माता की जय भी कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे। सुभाष जी, आखिरी कमेंट, प्रोग्राम का आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं कि आपको लगता है एक नए तरह का फैशन हो गया इस देश में, एक नया तरह का ट्रेंड हो गया है कि भारत माता की जय नहीं करेंगे? तिरंगा लगाने की बात जब यूनिवर्सिटी में हुई तो कई लोगों ने कह दिया तिरंगा लगाने की बात क्यों हो रही है, भारत माता की जय का विरोध, तिरंगे का विरोध, और जो है दूसरी तरफ आतंकवादियों का समर्थन। एक नई तरह का ये चलन, फैशन शुरू हो गया क्या देश में? देखिए, ये आज़ादी के बाद से जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये उस वोट बैंक पॉलिटिक्स का जब सबसे घिनौना जो है रूप अब सामने आया है, चाहे वो जेएनयू में भारत के टुकड़े होने तक जंग जारी रहेगी, या ओवैसी का ये कहना कि चाकू की नोक पर भी हमको खड़ा कर दीजिए तो हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। ये वोट बैंक का सवाल है। आप कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और जब से आपका कहना है जड़ों पर जो है मट्ठा पड़ रहा है, इनके वोट बैंक खत्म हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के नए नए मसले उठाए जा रहे हैं। चलिए, ये वोट बैंक की अगर पॉलिटिक्स है तो ये बहुत ही शर्मनाक राजनीति है, क्योंकि कम से कम देश के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कम से कम भारत माता की जय कहने पर राजनीति क्यों हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि कहा कि अगर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है तो इस राजनीति का जवाब, इस राजनीति का तोड़ भी आपके पास है, देश की जनता के पास है, और देश की जनता ही ऐसे लोगों का सही इलाज कर सकती है जिन्हें भारत माता की जय कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में 2 टुक में आज बस इतना ही। आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से चलते चलते भारत माता की जय।